हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं हूं शादाब और एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं एक नया वीडियो। T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया, तो उसके कुछ देर के बाद ही भारत के लिए आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाले तीसरे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हालांकि उन्होंने कहा कि वह वनडे और टेस्ट खेलना पसंद करेंगे। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह मेरा भी आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच था। इस फॉर्मेट को अलविदा कहने का इससे बेहतर लम्हा नहीं है। मैंने हर लम्हे का लुत्फ़ लिया। मेरे करियर की शुरुआत ही इस फॉर्मेट के साथ हुई थी। मैं बस यही चाहता था। मैं बस इस कप को जीतना चाहता था। 11 वर्षों के बाद भारत को कोई आईसीसी ट्रॉफ़ी हासिल हुई है। मैं सच में इस कप को जीतना चाहता था। इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह मेरे लिए बहुत ही भावुक पल है। मैं अपने करियर में सच में इस खिताब को चाहता था। मैं खुश हूं कि हम लाइन को पार कर पाए हैं। रोहित ने इस फॉर्मेट में अपने करियर का अंत सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर किया है, जहां पर उन्होंने 159 मैचों में 4,231 रन बनाए हैं और उनके नाम सबसे ज़्यादा 5 T20 इंटरनेशनल शतक हैं। रोहित ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीते। इससे पहले वह 2007 के T20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और इस बार बतौर कप्तान उन्होंने यह खिताब जीता है। रोहित के T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने 159 मैचों में 32.05 की औसत और 140.89 के स्ट्राइक रेट से 4,231 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक के अलावा 32 अर्धशतक भी शामिल रहे। रोहित ने इस जीत का श्रेय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और टीम मैनेजमेंट से मिले भरपूर समर्थन को दिया। रोहित ने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों में की गई मेहनत को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो इस दौरान एक व्यक्ति और एक समूह के तौर पर हमने कड़ी मेहनत की है। आज जहां हम हैं वहाँ पहुँचने के क्रम में पर्दे के पीछे काफ़ी मेहनत की गई है। यह कुछ वैसा नहीं है जो हमने सिर्फ आज किया है, बल्कि पिछले 3-4 वर्षों से हम इस तरह की क्रिकेट खेलते आ रहे थे। आज हमें उसका परिणाम मिला है। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत मुकाबले से बाहर हो गया है। हेनरिक क्लासन ने एक ही ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ 24 रन बटोर लिए थे और ऐसा लग रहा था कि मैच भारत की पकड़ से दूर चला गया है, लेकिन अचानक मैच में नाटकीय मोड़ आ गया। रोहित ने कहा, हमने पहले भी इस तरह के दबाव भरे मैच खेले हैं और हमें उन मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन हमारी टीम के खिलाड़ियों को पता है कि ऐसी परिस्थितियों से कैसे निकला जाता है। आज जिस तरह से हम खेले वह इसका सटीक उदाहरण था। हम एक टीम के तौर पर एक साथ खड़े रहे, तब भी जब ऐसा लग रहा था कि मैच साउथ अफ्रीका के पक्ष में जा रहा है। हम हर हाल में यह ट्रॉफ़ी हासिल करना चाहते थे। इस तरह के टूर्नामेंट को जीतने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है और मैं टीम मैनेजमेंट का भी आभारी हूं, जो उन्होंने हमें आज़ादी के साथ खेलने की छूट दी। विराट कोहली के फॉर्म को लेकर इस विश्व कप में काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन फाइनल जैसे अहम मैच में कोहली की 76 रनों की पारी के चलते भारत एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंच पाया। शुरुआत में 3 विकेट गिरने के बाद कोहली ने पहले अक्षर और फिर शिवम दुबे के साथ अर्धशतकीय साझेदारियां कर भारत को एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर कर दिया था। हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड देने के साथ ही कोहली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच से संन्यास की घोषणा भी कर दी। रोहित ने कहा, विराट के फॉर्म को लेकर कोई भी संदेह में नहीं था। हमें पता है कि वह किस तरीके के बल्लेबाज है। विराट एक छोर पर डटे रहे, जो कि हमारे लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। अन्य खिलाड़ी उनके इर्द गिर्द अपनी पारी बुनते रहे। अक्षर की पारी भी हमारे लिए काफ़ी अहम थी। विराट 15 वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं और बड़े खिलाड़ी बड़े मौक़ों पर अच्छा प्रदर्शन करते ही हैं। हार्दिक पांड्या ने क्लासन का विकेट लेकर भारत की वापसी की राह खोल दी थी। हालांकि जीत के लिए भारत को अब भी काफ़ी जोर लगाना था। 3 ओवर में अभी भी साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 22 रन ही चाहिए थे और डेविड मिलर और मार्को यानसन क्रीज पर मौजूद थे। हालांकि रोहित ने अगला ओवर जसप्रीत बुमराह को दिया और इस ओवर में उन्होंने यानसन को चलता कर सिर्फ 2 रन ही दिए। मैच अब भारत के पल्ले में झुकना शुरू हो गया था।
बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी चुना गया। रोहित ने कहा कि बुमराह के साथ मैंने काफ़ी लंबे वक्त तक क्रिकेट खेली है। मैंने काफ़ी दिनों से उन्हें देखते आ रहा हूं, लेकिन मुझे भी पता नहीं कि वो ये सब कैसे कर लेते हैं। वो जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं वो अपने आप में एक मास्टर क्लास है। वो अपनी रणनीति को बेहतरीन ढंग से अमली जामा पहनाते हैं। हार्दिक ने भी बढ़िया गेंदबाजी की। आखिरी ओवर डालना कभी भी आसान काम नहीं रहता। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए अंतिम ओवर में 16 रन चाहिए थे और मिलर अब भी मौजूद थे। हार्दिक के ऑफ स्टंप के बाहर लो फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑफ पर खेल दिया था, लेकिन सूर्य कुमार यादव के एक बेहतरीन कैच ने मिलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अब साउथ अफ्रीका के पास एक भी विशेषज्ञ बल्लेबाज मौजूद नहीं था। रोहित ने कहा कि मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है और जिस तरीके से प्रशंसकों ने न्यूयॉर्क से लेकर बारबेडोस तक हमारा समर्थन किया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उन्हें इस अपार समर्थन के लिए सलाम करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि भारत में भी लाखों करोड़ों प्रशंसक इस समय हमें देख रहे होंगे। उन्हें भी हमारी तरह इस ट्रॉफ़ी का इंतज़ार था। यह ट्रॉफ़ी उनके लिए है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने कहा, मैं ये कह सकता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन समय होना चाहिए। इसका कारण है कि मैं बहुत आतुरता के साथ इसे पाना चाहता था। इतने सालों में मैंने जितने भी रन बनाए हैं, मुझे लगता है कि इसके मायने हैं, लेकिन मैं आंकड़ों पर बहुत निर्भर नहीं करता हूँ। भारत के लिए मैच और ट्रॉफ़ी जीतने पर ही मेरा पूरा ध्यान होता है। मैच समाप्त होने के बाद रोहित मैदान पर ही लेट गए थे और कुछ समय तक उन्होंने अपना मुंह मैदान में ही घुसा लिया था। इसके बारे में पूछने पर रोहित ने कहा कि मुझे इसकी बुरी तरह ज़रूरत थी। इसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और मैं क्या सोच रहा था, यह मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन निजी तौर पर यह मेरे लिए काफ़ी भावुक पल था। मैं चाहता था कि मैं उस लम्हे को खुद में ही समेट लूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि मैं हमेशा इसे याद करूँगा। इन्हीं लम्हों का तो आप इंतज़ार करते हैं और आप इनको लेकर प्लान नहीं बना सकते हैं। आप जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी आतुर होते हैं और चीज़ें इसी तरह हो जाती हैं और मैं अपने जीवन में इसके लिए काफ़ी आतुर था। बहुत खुश हूँ कि इस बार हम लाइन क्रॉस करके ले गए। रोहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रॉफ़ी लेकर आए थे। 2007 में पहली बार विश्व कप जीतने के बाद रोहित कई बार ट्रॉफ़ी के करीब तक पहुँचे थे। 2011 का विश्व कप मिस करने के बाद रोहित 6 विश्व कप में से 5 बार नॉकआउट में पहुँचने वाली भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे थे। रोहित ने द्रविड़ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 20-25 सालों में भारत के लिए जो कुछ किया है, मुझे लगता है कि यही एकमात्र चीज़ थी जिसकी उन्हें अब कमी महसूस हो रही थी। मैं पूरी टीम की ओर से काफ़ी खुश हूँ कि हम उनके लिए ऐसा कर पाए। आपने देखा कि उन्हें कितना गर्व हुआ और वह कितने उत्साहित थे। जब उन्होंने खेला तो भारत के लिए काफ़ी कुछ किया। पिछले 3 सालों से वह इस टीम के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कई मौक़ों पर उन्हें अपनी रणनीति को हल्का करना पड़ा था, क्योंकि लड़कों के लिए उनकी बराबरी कर पाना आसान नहीं था। उन्होंने इसे प्राथमिकता दी। राहुल ने पूरी टीम के लिए यह किया। राहुल ने खुद को दबाया। उन्होंने वह सीखा जो लड़कों को चाहिए था। उन्होंने उसे प्रायोरिटी दी। राहुल ने पूरी टीम के लिए ये किया। काम हमें ही करना था, क्योंकि राहुल खुद जाकर बल्लेबाजी नहीं कर सकते। 3 सालों में उन्होंने सबको उनकी भूमिका के बारे में साफ बताया। जो लड़के टीम के साथ नहीं हैं, उनके भी संपर्क में वो बने रहे। उनसे लगातार टीम के बारे में बात करते रहे। उन्हें बताते रहे कि उनकी वापसी कब होगी। उन्हें समझाते रहे कि वापसी पर उनकी भूमिका क्या होगी। उन्होंने आते ही सबसे पहले यह काम किया था कि वह लड़कों को बताते थे कि उन्हें किससे क्या चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मैं एक नई टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।